अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल के दूसरे पार्ट में खुशामदीद आप सबका। इस पार्ट के अंदर अगर आपको एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट सीखना है तो आपको पहले पार्ट का जो न्यूमेरिकल है वो आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने 50% चीज़ ना लिमिटिंग रिएक्टेंट के निकालने के लिए करके रखा है, क्योंकि ये वीडियो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए नहीं है। ये जो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट, ये चीजें हम पहले कर चुके हैं कि किस तरह से मास मालूम करना होता है, किस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट, पूरी वीडियो बनी हुई प्रीवियस वाली। इस वीडियो के अंदर स्पेशली एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट बनाना है, लेकिन एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट तक जाने से पहले इन सब रास्तों से गुजरना पड़ेगा। लिमिटिंग एल्युमिनियम नाइट्रेट, इसलिए मैंने इसके अंदर निकाल के रख दिया। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानने का तरीका यही होता है कि दो मास गिवन होना चाहिए। देखिए, दो रिएक्टेंट का मास गिवन है, अगर एक मास गिवन होगा तो उसको स्टोइकियोमेट्री, ये सारी चीजें मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट में बताई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इस सवाल को करने के काबिल हो गए आप। दो मास गिवन है तो दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस सवाल में एबीसी लगा दिया, क्योंकि इधर हेडिंग बना के किया हुआ था, एबीसी लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट मालूम करना है, और मेन ये है मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट के जो खत्म हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो बच जाता है उसको एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट। वो कैसे निकाला जाए कैलकुलेशन में बहुत अहम चीज होता है। बाज़ औक़ात जगह ये नहीं करवाया जाता, बोर्ड के पेपर में नहीं आता, इसलिए भी छोड़ दिया जाता, लेकिन हमारे बुक के अंदर डला हुआ है, हो सकता है किसी भी साल पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले बताया था, जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है, या तो स्टोइकियोमेट्री हो या लिमिटिंग रिएक्टेंट का, पहले चेक किया जाता है वो बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस ये रहा, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 बार है, नाइट्रोजन 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है। ये मेथड स्टोइकियोमेट्री लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवालात का। दूसरे नंबर में मोल में कन्वर्ट करते, ये दोनों मास में गिवन था, दोनों को मोल में कन्वर्ट किया, कितनी बार मोल में कन्वर्ट कर चुके अब तक, तो आपको आ जाना चाहिए यहाँ पर कि मास को मोलर मास से डिवाइड किया, मास ये रहा, एल्युमिनियम का मोलर मास 27, कैलकुलेटर से डिवाइड किया, ये आया। नाइट्रोजन का मास 140 दिया हुआ है, उसका मोलर मास नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 को डबल करिए, 14 और 14 28, डिवाइड किया, आंसर आ गया। उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल में जो इक्वेशन दिया रहता है बैलेंस इक्वेशन, उसको लिख लेते हैं हेडिंग बनाकर। अब जो गिवन है, जाहिर सी बात है एल्युमिनियम भी सवाल में गिवन है और नाइट्रोजन भी गिवन है, तो उन दोनों के नीचे गिवन और एक रिक्वायर्ड। और लिमिटिंग रिएक्टेंट में ऐसा ही होता है कि दो चीज गिवन होता है, एक रिक्वायर्ड होता है। अब ये 2 मोल कहाँ से लिखा, यहाँ से देख के लिखा, हर सवाल में ही, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 लिखा। अब ये 2.5 और 5 कहाँ से आया, ये रहा भाई जो हमने इतना मेहनत करके निकाला है, 2.5 और यहाँ पर हमने, बल्कि 5 नहीं, यहाँ पर मुझे 10 लिखना चाहिए था ना, गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 140 को 28 से डिवाइड करेंगे, नहीं, इससे आएगा हमारे पास 5, सही, यहाँ कुछ एरर हो गया था। 140 को 28 से डिवाइड करेंगे 5, ये आंसर आ गया। अब आपको पहले चेक करना पड़ता है फॉर चेकिंग ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हो सकता है बहुत सारे बच्चे कहीं से पढ़ ले, उनको मास वाले मेथड से करवाया हो, उन लोगों ने मोल में कन्वर्ट ही नहीं किया हो, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चले गए, वो मेथड एग्जाम में नंबर नहीं मिलता है, दुनिया भर में अलाउड नहीं है। वो शॉर्ट होता है, आसान होता है, लोग उसको फॉलो कर जाते हैं, लेकिन वो करेंगे, एक कॉपी तो भरा जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको 4 नंबर 6 नंबर में से 0 कर सकता, पूरा कट कर सकता, वो उसके पास इख्तियार होगा पूरा कट करने का, क्योंकि आपने जो रूल है ना उसके खिलाफ जाकर काम किया। चेकिंग करना है, चेक करने के लिए स्टोइकियोमेट्री का सारा प्रोसेस लगेगा। जब आप एल्युमिनियम के लिए काम करोगे तो इसको वक्ती तौर के लिए भूल जाइएगा, समझ लीजिए है ही नहीं यहाँ पर। जब ये है नहीं तो 2 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 को, तो सारी चीजें जो हमने पहले सीखी हुई थी वो सारी चीजें इसके अंदर अप्लाई होगी। अब इससे जो एल्युमिनियम से हमारा ALN का आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.5 मोल। तो पहले ही बताया था, कभी भी हम रेस में दौड़ रहे हैं तो एक नहीं दौड़ेंगे, कम से कम 2 होगा तभी रिजल्ट निकल कर आएगा। तो हमने एल्युमिनियम से जब निकाला तो 2.5 मोल किसका निकल कर आया, एल्युमिनियम, वो ALN का। ये एल्युमिनियम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2.5 एल्युमिनियम नाइट्राइड। फिर हम इस पर हाथ रखे और नाइट्रोजन के लिए चेक करें कि नाइट्रोजन भैया आप कितना ALN दे रहे हैं। तो हमने चेक किया, चेक करने पर पता चला जो नाइट्रोजन हमें नजर आ रहा है ये हमें दे रहा है 10 मोल। दोनों का रिजल्ट निकल कर आ गया, रिजल्ट निकल कर आ गया तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट देता है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट। एल्युमिनियम ने कम प्रोडक्ट दिया है, इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसको आपको लफ्जों में बयां करना पड़ेगा, तो साइड में मैं कर रहा हूं, वो आप लोग, अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, वीडियो कट करके आगे बढ़ा दूंगा मैं जी। इसके बाद का पार्ट कि जब आप यकीनन पता तो चल गया कि ये चेक कर लिया हमने कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह से चेकिंग करना, अब इसमें सिलेक्ट करना, सिलेक्ट हमने किया है कि भाई ये कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको इसको लफ्जों में बयां करना पड़ेगा। तो ये अगला हेडिंग इसके अंदर ऐड कर दिया, फॉर सिलेक्टिंग ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट सिंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ALN प्रोड्यूस बाय एल्युमिनियम इज लेस। ये रहा, ये जो आंसर निकल कर आया है, ALN निकल कर आया 2.5, और ये किससे निकल कर आया, एल्युमिनियम से। ALN तो इधर भी निकल कर आया
10 मोल निकल आए, ज्यादा निकल कर आ गया N2 से, तो ये वाला हमारा एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये वाला हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट में एक्सेप्टेड है। तो ये लिखा हुआ है ALN प्रोड्यूस बाय अल्मोनियम इज लेस, देयरफॉर ALN, ये जो हमारे पास अल्मोनियम Al जो नजर आ रहा है, इसको हमने क्या मान लिया, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जब इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट माना है तो अल्मोनियम से बनने वाला जो प्रोडक्ट ALN जो होगा वो हमारे लिए एक्सेप्टेड होगा। तो ये यहाँ पर लिख दिया, मोल्स ऑफ ALN इज इक्वल टू 2.5 मोल, ये वाली वैल्यू लिखी, इस वाले को हमने इग्नोर कर दिया। अब होता क्या है कि अल्मोनियम का जो हमें जो भी रिजल्ट चाहिए होता है ना, सवाल के ऑर्डर के हिसाब से देखा जाता है, डिजायर्ड यूनिट में जिसमें भी बोलेगा वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि अल्मोनियम नाइट्रेट का मास निकालना है, तो ये मोल निकल गया है, तो अगला हेडिंग यही डाला हुआ है कि नाउ मोल यूनिट कन्वर्ट इनटू मास यूनिट फॉर ALN। अब मोल का फॉर्मूला ये, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ALN का मास कितना है 2.5। अब ये 41 कहाँ से आएगी, तो अल्मोनियम का मोलर मास निकाल लीजिए, अल्मोनियम का 27 होता है और नाइट्रोजन का जब हम निकालते हैं तो 14 होता है, इन दोनों को सम करिएगा तो 41 आएगा। ये डिवाइड हो रहा है, इस तरह भेजा, मल्टीप्लाई किया और 102.5 आ गया। तो हम दो पार्ट निकालने पे सफल हो चुके हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक मास ऑफ अल्मोनियम नाइट्राइड। लेकिन असल मेरा टारगेट इस वीडियो के अंदर ये दोनों नहीं निकालना था, ये तो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया, इसलिए मैंने इसके अंदर सारा काम पहले से करके रखा हुआ था, मैक्सिमम काम कि हमारा टाइम काफी हद तक सेव हो जाए। अब हम असल में सीखेंगे सी पार्ट के मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकाला जाता है। तो इन सब का अपने कॉपी वगैरह में लिख लीजिए, फिर हम चलेंगे मास ऑफ एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट निकालने की तरफ। जी, तो ये मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट निकालना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल चीज होता है। अच्छा, साइड में मैंने रेड कलर का लिख के रख दिया है। जब हमने स्टार्टअप में डाटा बनाया था ना, डाटा के बाद सोल्यूशन का जब हमने हेडिंग लगाया था, उसी टाइम में लिखा था फर्स्टली ऑल मास कन्वर्ट इनटू मोल यूनिट, कि जैसे आपने ये जो मास था 67.5 ग्राम, इसको भी मोल में कन्वर्ट किया था, इसको जब मोल में कन्वर्ट किया था अल्मोनियम का 2.5 आया था, और 140 ग्राम का जो आया था वो यहाँ पे निकाला था 140 को, फिर नाइट्रोजन के मोलर मास 28 से डिवाइड किया था तो 5 मोल्स आया था। ये मैंने साइड में लिख के रखा क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगा, आपने नहीं लिखना क्योंकि आपके पास तो डाटा मौजूद है, डाटा के नीचे सोल्यूशन के अंदर ये काम ऑलरेडी आपने पहले से किया हुआ, मेरे पास यहाँ मिट चुका है, तो इसलिए मैंने इसको साइड में लिख के लगा दिया है। अब इसको मालूम करने से पहले आपको थोड़ा सा ना एक्सिस मालूम करने का, एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट मालूम करने का फॉर्मूला अगर निकाल लो, बुक में नहीं लिखा हुआ है, कैसे निकाला जाता, किसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट किया जाए, निकल कर आ जाए। तो इसको समझने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ पर काम करेंगे, हमें नहीं समझ में आएगा, हमें पहले एक बर्गर वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा लेना है यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास मौजूद है 6 बन, ठीक है, 6 बन है, सिर्फ समझने के लिए है, 6 बन है, और हमारे पास मौजूद है 8 कबाब। अब रूल के मुताबिक ये बनाया गया है कि भाई एक बन के अंदर एक कबाब को भेजना है, तो टोटल कितना बर्गर बनेगा, तो 8 तो बनने वाला नहीं, इस बार हमने अंडा को स्किप कर दिया। टोटल हमारे पास जो बर्गर बनेगा वो बनेगा हमारे पास 6 सादा बर्गर, ठीक है, आज हमारा बन रहा है सादा बर्गर, ये हो गया। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो ऐसी पता चल रहा भाई जिससे प्रोडक्ट बनता वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट है। एक्सिस रिएक्टेंट बच गया, अगर मैं आपसे पूछूं कितना कबाब बच गया, तो आप बड़े आसानी से इस वाले में बता दोगे कि सर यहाँ पर जो कबाब बच रहा है वो 2 अदद बच रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसको फॉर्मूले के जरिए निकालो, तो फॉर्मूले के जरिए कैसे निकलेगा, अगर आपको एक्सिस बचा हुआ निकालना, पता तो चल गया बचा हुआ 2, आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्यों लगा रहे, जब इस तरह के न्यूमेरिकल में काम करोगे ना, वहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है। तो अगर आपको मालूम करना है एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि यहाँ पर एक्सिस को नहीं, तो क्लियर हो गया कि भाई कबाब एक्सिस में है। तो अगर आपको मालूम करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि टोटल कितना था, तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल कबाब, ये हुआ टोटल कबाब, और प्लस नहीं, गलती से माइनस यूज कबाब, टोटल कितना था और इस्तेमाल कितना हुआ, इससे एक्सिस निकल कर आ जाएगा जितना बचा हुआ। देखो टोटल कबाब कितना था, 8 था, इस्तेमाल कितना हुआ होगा, एक बन के अंदर एक कबाब गया होगा तो 6 इस्तेमाल हुआ होगा, ये रहा 8 माइनस 6, और एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट ये लाइन से चलते हुए आएगा, और 8 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलोगे सर ये काम तो हमें डायरेक्ट भी पता चल गया था, असल में ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला बहुत कीमती है, ये फॉर्मूला भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा जब आप यहाँ पे निकालोगे। इतना तो पहले ही क्लियर हो गया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, यहाँ पर अल्मोनियम है। अब N2 एक्सिस है, तब N2 टोटल कितना है ये भी पता होना चाहिए, और कितना N2 इस्तेमाल हुआ होगा ये भी पता होना चाहिए। अगर ये दोनों पता होगा तो टोटल में से इस्तेमाल वाले को माइनस कर देंगे और एक्सिस निकल कर आ जाएगा।
तो टोटल तो हमें पता है कि टोटल अल्मोनियम जो इस्तेमाल हुआ था, बल्कि पहले भी जो सॉल्व करते हैं इसको कैसे करना है, तो आप पहले वर्डिंग लिखना है यहाँ पर कि आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है तो मैंने अलग से इसको लिख के रख दिया है कि अकॉर्डिंग टू अबव कैलकुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अबव कैलकुलेशन इट इज क्लियर्ड दैट अल्मोनियम इज a limiting reactant, ठीक है, पहले ही हमने क्लियर कर दिया है कि अल्मोनियम हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आगे के वर्डिंग में आप लिख सकते हो सो N2 इज एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट होगा। जब ऊपर वाले को हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट बना दिया यहाँ पर अल्मोनियम को, तब जो दूसरा वाला बचा ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट है। अब आपको इसके अंदर एक्सिस मालूम करना पड़ेगा। नाउ फर्स्टली, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो वो होता है जो खत्म हो जाता, अल्मोनियम खत्म हो गया, N2 नहीं खत्म हुआ होगा, N2 रिएक्शन के दरमियान बच गया होगा। तो आपको पहले चेक करना है कि N2 कितना बचा, तो हमने निकालना है पहले ये कि N2 कितना खर्चा हुआ होगा। तो आपने इसके अंदर निकालना है। नाउ फर्स्टली कैलकुलेट द मोल्स ऑफ यूज्ड N2, कि कितना N2 इस्तेमाल हुआ है पहले ये तो निकाल दीजिए। आपको टोटल तो पता चल जाएगा, टोटल सवाल में लिखा हुआ था कि N2 कितना इस्तेमाल हुआ 140 ग्राम में, और मोल में बात किया जाए तो 5 मोल इस्तेमाल हुआ था। ये ग्राम में है, मास में है, और ये मोल में है। बस यूज निकल जाए किसी तरह से तो हमारा मसला हल हो जाएगा यहाँ पर। अब उसको निकालने के लिए आपको दोबारा से यहाँ से रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये वाला रिएक्शन दोबारा यहाँ ला के लिख दीजिए कि 2Al था, ठीक है, इसके बाद यहाँ मौजूद था N2 था, और एरो के बाद अगर स्टेट लिखना है तो नीचे ऐसे यहाँ G है, और एरो के बाद यहाँ पर 2AlN और S। शुरू में क्लियर हो गया था कि इक्वेशन हमारा बैलेंस है, तो देखना जरूरत नहीं है, दो अल्मोनियम नाइट्रोजन दो बार। अब करना क्या है, इसके नीचे एरो बनाना है। अब फिलहाल हमें मुझे AlN से कोई काम नहीं है, मुझे ये देखना है कि कितना अल्मोनियम था, कि कितना अल्मोनियम कितने नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट, जैसे यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट बन था, तो भाई 6 बन कितने कबाब के साथ कंबाइंड हुआ होगा, 6 कबाब के साथ कंबाइंड हुआ होगा, तो 2 बच गया था। तो हमें ये चेक करना कितना अल्मोनियम कितने नाइट्रोजन, क्योंकि अल्मोनियम इस्तेमाल होते हैं, एक वक्त आया अल्मोनियम खत्म हो गया। अब कितना अल्मोनियम जब खत्म हुआ, जिस वक्त अल्मोनियम का एंड हुआ, तो उस टाइम नाइट्रोजन कितना खर्चा हुआ, कितना यूज होगा पता चल जाएगा। जिस टाइम बन खत्म हुआ तो उस टाइम कितना कबाब खर्चा हुआ पता चल जाएगा, कि जिस टाइम बन खत्म हुआ 6 बन खत्म हुआ तो 6 कबाब खत्म हुआ होगा। तो अब इसको चेक करने के तरीका वही स्टोइकियोमेट्री का उसी मेथड से लगाएंगे। आप बना दीजिए एरो इसके नीचे दोबारा से, और फिलहाल अब इसके किसी के नीचे गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट काम कर लेंगे। यहाँ अल्मोनियम 2 मोल से और यहाँ अल्मोनियम 1 मोल से, ठीक है। इन दोनों के दरमियान आपने रिलेशन मालूम करना है कि जब ये 2 है तो ये कितना है, 1 है। जब अल्मोनियम 2.5 मोल होगा, ये इसलिए मैंने पहले से लिख के रख दिया था क्योंकि आप लोगों ने सोल्यूशन के नीचे काम किया हुआ होगा, कि जब अल्मोनियम 2.5 मोल्स होगा तो उस टाइम ये कितना मोल होगा, क्योंकि अल्मोनियम ही खत्म हुआ था ना, अल्मोनियम खत्म होगा तो उस टाइम पता चल जाएगा N2 कितना हमारे पास खर्चा हुआ होगा यहाँ पर। तो अब आप इसको वही रिलेशन से चेक करिएगा, पहले इन दोनों के दरमियान 2 मोल्स ऑफ Al। अब इधर टू प्रोड्यूस का वर्ड नहीं लिखेंगे, या प्रोड्यूस गिव्स, ये सब ना एरो के बाद की चीज के लिए बताता है। ये दोनों आपस में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बल्कि ये दोनों कंबाइंड हो रहा है। ये रहा, जैसे यहाँ बन और कबाब प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बन और कबाब आपस में कंबाइंड हो रहा है, जुड़ रहा है, जुड़कर सादा बर्गर बना रहा है। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो रहा है। तो 2 मोल ऑफ अल्मोनियम इज कंबाइंड, कितना अल्मोनियम कितने के साथ कंबाइंड हो रहा है, इस कंबाइंड इज इक्वल टू 1 मोल्स ऑफ Al। ये हो गया।
अब यहाँ पर उस 2 को वहाँ डिवाइड में, क्योंकि हमेशा काम 1 के लिए करते, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 मोल्स ऑफ Al इज कंबाइंड इज इक्वल टू, वहां पे 1, ये 2 इधर था, उस तरफ चला गया डिवाइड में, 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 मोल्स ऑफ Al। अब कितने के लिए हमें मालूम करना है भाई, जब अल्युमिनियम 2.5 मोल था, जब 2.5 मोल में खर्चा हुआ, खत्म हुआ है, तो उस टाइम ये कितना कंज्यूम हुआ होगा पता चल जाएगा इन दोनों के रिलेशन से। तो दोनों तरफ 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मोल्स ऑफ Al इज कंबाइंड। अच्छा, कंबाइंड के साथ विट भी लिखते हैं ना, ये हर जगह बेटा विट लिखते हुए जाइएगा, मैं भूल गया हूँ, विट के साथ वाला हो के भाई अल्युमिनियम कम इसके साथ जुड़ रहा है, सॉरी हर जगह अल्युमिनियम लिख दिया। अच्छा, ये अल्युमिनियम वहां पर 1 मोल N2 चल रहा था, गलती से इन दोनों जगह में मैंने Al लिख दिया है, इन दोनों जगह में आपने N2 लिखना है। इस कंबाइंड विथ, कितने के साथ कंबाइंड हो रहा है, 1 डिवाइड बाई 2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया 2.5, तो वहां पर भी आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 मोल्स ऑफ N2। 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.5 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम इज कंबाइंड विथ। अब इस पूरे को कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1.25 मोल्स ऑफ N2। तो फाइनली हमें पता चल गया कि कितना मोल्स बना होगा, N2 का इस्तेमाल हुआ होगा। जिस वक्त 2.5 मोल्स हमारे पास अल्युमिनियम का था, उस टाइम इतना 1.25 मोल नाइट्रोजन खर्चा हुआ होगा, क्योंकि ये तो इतने में खत्म हो गया, सवाल में इतने मिकदार में ही दिया हुआ था, 2.5 मोल में दिया हुआ था, 67.5, उसी को हमने मोल में कन्वर्ट किया था। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यूज्ड मोल्स ऑफ N2। कितना N2 यूज हुआ है इस पूरे रिएक्शन के दौरान, ये रहा भाई 1.25 मोल। ये हम फाइनली यूज वाला निकालने में कामयाब हो गए। ये देखिए यूज वाला निकल गया, यानी कि इस फॉर्मूले के हिसाब से, और टोटल वाला हमें तो पहले ही पता है। टोटल वाला कौन सा भाई, नाइट्रोजन 140 था, लेकिन हमें ग्राम वाला, मास वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोल वाला। तो 5 मोल है, अभी इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ ये जगह रफ कर दूं, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा, अब आपने यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हमने जो मालूम करना है वो करना है एक्सिस। तो यहाँ पे लिख दीजिए नाउ फाइंड फॉर एक्सिस, नाउ फाइंड फॉर एक्सिस। एक्सिस वाला मालूम करने के लिए पूरा लिख दो एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट। अब एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट मालूम करने का जो फॉर्मूला है वहां लिख के रखा हुआ था, एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, आप लोग एक ही लाइन में, मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा यूं करके कर रहा हूँ, ये एक्सिस ऑफ, फिर नीचे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोग को जरूरत नहीं नीचे लिखने का, आप आगे ही लिख सकते हो। एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट क्लियर हो गया था कि एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट कौन था, N2 था, तो इसके बराबर में आप लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ N2, क्योंकि आगे जगह बचाना है मुझे। फिर आपने लिखना है यहाँ पे टोटल मोल्स ऑफ N2, कि भाई कितना टोटल मोल हमें दिया हुआ था इसके अंदर। ऊपर वाला जो मोल, ऊपर वाला ग्राम में था, हमने उसको जब मोल में कन्वर्ट किया तो 5 मोल हमें नाइट्रोजन का दिया गया था। तो ये, अच्छा बल्कि आगे वैल्यू तो आगे लिखना है, और माइनस यहाँ लिखिएगा यूज्ड मोल ऑफ N2, आगे एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट कितना है, N2 है, इज इक्वल टू टोटल मोल ऑफ N2। सवाल के मुताबिक उन्होंने हमें 5 मोल दिया था, ठीक है, सवाल के मुताबिक, यानी कि सवाल में 5 मोल नहीं लिखा हुआ, सवाल में 140 लिखा हुआ था, उसको मैंने 5 में कन्वर्ट किया, शुरुआत में ही हमने कर लिया था। 5 माइनस यूज मोल ऑफ N2, ये भाई कितना इस्तेमाल हुआ था, 1.25, पूरा कैलकुलेशन करके निकाला हमने 1.25,
इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, नीचे ही आप लिख सकते हो लेकिन मैं यहाँ बराबर में लिख देता हूँ। माइनस करने पर जो आंसर आएगा 5 में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 3.75 मोल। अब मसला ये है कि हमें जो वैल्यू चाहिए ना, मैं जब देख रहा हूँ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है मास पे चाहिए, तो आपको इसको फिर बदलना पड़ेगा। तो यहाँ इसलिए मैंने मिटाया नहीं था। नाउ मोल यूनिट कन्वर्ट इनटू मास यूनिट 4। अब ये काम किसके, पिछले बार तो ALN के लिए किया था, अब ये सारा काम किसके लिए कर रहे हैं हम, N2 के लिए कर रहे हैं ये सारा, क्योंकि N2 एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 4N2। फॉर्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, इसका भी होगा। अब इसके अंदर जो जो वैल्यू चेंज करना है वो मैं कर देता हूँ। फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ से 41 भी हटा दिया। मोल कितना निकल कर आया, N2 के लिए काम कर रहे हैं और N2 के बचे हुए के लिए काम कर रहे हैं हम। ये भी हटा देता हूँ यहाँ से, आसानी हो जाएगा। अच्छा, मोल जो बचा हुआ है वो कितना है, 3.75 और N2 के लिए काम करे तो N2 का मोलर मास 14 और 14 28 हो जाएगा। ये डिवाइड में इस तरह भेज दीजिए, 3.75 मल्टीप्लाई बाई 28 इज इक्वल टू मास। अब इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो 105 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस ही निकल कर आया, क्योंकि ऊपर ही जो निकल कर आ रहा था ये आंसर भी हमारे पास एक्सिस का ही था, लेकिन ये मोल में था 3.75, इसी को मैंने कन्वर्ट किया है। तो लिख दीजिएगा एक्सिस रिएक्टेंट, सवाल में क्या था, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट। ठीक है, कितना निकल कर आया है भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 105 ग्राम। तो फाइनली बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ हमने सारी चीज़ें निकालने पे कामयाब हो गए। ये आपका एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट निकालने का तरीका है, ज़्यादातर इसको इग्नोर कर दिया जाता है। अच्छा, एक और काम जो हर बार बताता हूँ, इतना मेहनत किया है तो एक प्रेजेंटेशन के लिए रिजल्ट की हेडिंग भी लगा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए कि किसका क्या क्या आंसर आया हुआ था। ये हटा देता हूँ यहाँ से। नाउ आपको 3 चीज़ मालूम करने कह रहा था, उसके अंदर ए पार्ट में हमें मालूम करना था लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। बी पार्ट में हमें मालूम करना था, पहले पार्ट में हमें मालूम करना था लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज, हमने पूरा कैलकुलेट वगैरह किया तो फाइनल हमें पता चला लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था, Al था। तो लिख लीजिएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट इज Al, ठीक है। इसके अलावा हमने मास ऑफ अल्युमिनियम नाइट्राइड भी निकाल लिया था, मास ऑफ AlN भी हम निकाल लिए थे। और इसके अलावा ये तो एक आंसर यही मौजूद है, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट भी निकालना था सी पार्ट में। मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट, एक्सिस रिएक्टेंट का मास कितना आया है 105, और मास ऑफ AlN का कितना आया था, पीछे हमने निकाला था, मैं देख लेता हूँ क्योंकि अब तो जहन से भी निकल गया है, 102.5 आया था, ठीक है। इनकेस अगर कोई एरर हुआ तो आप लोग सही कर लीजिएगा। तो रिजल्ट वाला कॉलम बन गया। इस तरह से हम फाइनली एक लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा सवाल है, अगर ये आना हुआ तो सेक्शन सी वगैरह में 8 नंबर तक के लिए आपका आ सकता है ये, जिसके अंदर सब चीज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट, ये सब चीज़ आपने निकाला है इसके अंदर। अच्छा, ये काम पेपर में ये सब सिर्फ समझाने के लिए किया था, ये सब आप लोग पेपर में सचमुच में मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो आपने पहले ही निकाल लिया था, इसको भी आप लोग दोबारा मत निकालिएगा, आपके डेटा के नीचे ये चीज़ पहले से बन के पड़ा हुआ होगा। और ये सारा मुझे एक आपको ना हिंट्स देने के लिए था कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, किस तरह से हम माइनस कर रहे होते। तो ये आपका मुकम्मल होता है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रिएक्टेंट लेंथी न्यूमेरिकल है, इसका शॉर्टकट वॉर्टकट के चक्कर में है, शॉर्टकट मेथड होता है, मेरे पास खुद मौजूद है, लेकिन वो शॉर्टकट जो है ना पेपर में काम नहीं आता, आपका एप्टीट्यूड वगैरह में काम आ सकता है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद एक और न्यूमेरिकल बाकी है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में वो वाला रिएक्ट करवा दूंगा, सेल्फ असेसमेंट का सवाल है, उसके बाद हम परसेंटेज यील्ड वगैरह की तरफ हम जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।